ये अपनी जो सरकार जातीय सर्वे करवाई, क्या उसका मकसद पूरा हुआ? मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? यही एक मौलिक प्रश्न है। वो अभी तक क्लियर नहीं कि उसका क्या। आपने सर्वे तो करवा लिया, ठीक है, कुछ त्रुटियों के साथ वो सर्वे मान भी ले जाए कि वो ठीक है, एक मोटा मोटी आंकड़ा आ गया कि किस जाति की क्या संख्या है। लेकिन सिर्फ संख्या जान करके उसको रख देना धरातल पे, कोई सुधार हो सकता है क्या? कोई ऐसी नीति बनी उस पे क्या? आज वास्तव में बिहार के संदर्भ में अगर कहा जाए कि ये लीडरशिप विहीन हो चुका है, नेतृत्व बिना सरकार किसी तरीके से चल पा रही है, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं पूरा कर रहा है, क्योंकि विपक्ष भी तो सम्मिलित है। पूछे तो क्या पूछे? तो राजनीतिक सुचरिता इनके यहाँ है नहीं। सिर्फ जनता को उन्माद में जातीय द्वेष पैदा कर करके अपना राजनीतिक लाभ लेकर के, एक टर्म और मिल जाए, दो टर्म और, किस तरीके से कुर्सी मिल जाए, मात्र इतना से इन लोगों को मतलब है। अगर मतलब कुछ जनता परोपकार का होता, सामाजिक सुधार का होता, हर जातियों को जो हाशिए पे है उनके कल्याण का होता, तो कोई भी नीति, आप लोग सब पढ़े लिखे प्रेस के बंधु हैं, कोई ऐसी नीति आई क्या जातीय सर्वेक्षण के बाद? ऐसा है नहीं। तो राजनीतिक सुचिता की कमी है, नेतृत्व पंगु हो चुका है, विपक्ष बोलने से असमर्थ है, गूंगा बहरा है, नागरिक भी यहाँ परेशान है, चाहे शिक्षा के लिए वो प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर हो या रोजगार के लिए जाने के लिए मजबूर हो। इसी बीच में लैंड रिफॉर्म ले आए, बिना सोचे बिना समझे। लैंड रिफॉर्म सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, लैंड रिफॉर्म एक सामाजिकता से, समाज के अंदर उसके बहुत सारे निहितार्थ हैं। भूमि सुधार सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं है, वो एक सामाजिक समस्या भी है, वो आर्थिक समस्याएं भी उससे जुड़ी हुई हैं। बिना किसी क्लियर कट रणनीति के, बिना कोई मशीनरी डेवलप किए हुए, उसमें कई एस्पेक्ट हैं, प्रशासनिक तरीके से उसमें संरचना की जरूरत है, एक सुदृढ़ संरचना चाहिए, एक दिन में नहीं होगा, पहले आपको प्लानिंग करना होगा। क्या 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 स्टेप से हम करें, चूंकि सामाजिक जो ढांचा है, सामाजिक जो समरसता है, उसको खतरा महसूस हो रहा है। अभी तो थोड़ा ढीला हो गया है, चूंकि थोड़ा समय दे दिया गया या लगभग स्थगित है वो पूरा प्रयास, और जो सरकारी खजाने का जो बंडर बात हुआ लैंड रिफॉर्म के नाम से, वो पैसा खत्म हो गया। हुआ क्या, लैंड रिफॉर्म बीच में ही रुक गई। तो ये एक व्यापक कॉन्सेप्ट है भूमि सुधार। इसके लिए विशेषज्ञों को बैठा करके प्रशासनिक संरचना का निर्माण करना पड़ेगा, उसकी पूरी प्रक्रिया का निर्धारण करना होगा स्टेप बाय स्टेप, और सामाजिक सरोकार से उसको ले करके जागरूकता फैला करके कुछ शांतिपूर्ण ढंग से कम 2-3 साल का एक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, तभी वो भूमि सुधार संभव है। और जैसा कि डिजिटलाइजेशन जो हुआ जमीन सर्वे का, वो भी लगभग 15-20% ही मात्र है, वो भी पूरा नहीं है। पूरे भूमि का मात्र 20% के आसपास उसका डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो कोई भी काम क्लियर कट है नहीं, चाहे आप जातीय सर्वेक्षण करवा लें, चाहे आप भूमि सुधार के नाम पे कुछ काम कर लें, दर हकीकत नीयत की कमी है। और उसमें जो मौलिक कमी मैं देखता हूँ, वो यहाँ की जनता स्वयं जानबूझ के जाति धर्म से ऊपर नहीं उठ रही है। कुछ मजबूरी भी है, कुछ आर्थिक मजबूरी है, कुछ सामाजिक है, असहाय है। जन स्वराज एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सत्ता की बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही है जनता के समझ में, जनता के साथ बैठ करके उसके एक राजनीतिक सोच को विकसित कर रही है। वो सोच क्या है? वो सोच है कि जनता अपने मौलिक समस्याओं पे ध्यान आकृष्ट करे, और मौलिक समस्याएं हैं बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, कृषि वगैरह वगैरह। तो ये मौलिक समस्याएं अक्सर जब भी चुनाव होता है, तो हमारे यहाँ नेताओं से पूछिए तो इस जाति को इतना परसेंट इतना वोट दिया गया, फलां जाति को इतना परसेंट दिया गया, इस क्षेत्र में इसका बाहुबल है,
है ना, तो वगैरह वगैरह इस टाइप की समस्याएं आती हैं।